मयंक ज्योतिष वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी को ज्योतिष की गणित सिखाई जा रही है, तो गणित पक्ष के साथ साथ फलित पक्ष के भी जानकारी देना आवश्यक है। तो जब आप गणित करते हैं तो और फलित करते हैं तो एक चीज़ ऐसी है कि दोनों में ज़रूरत पड़ती है। जैसे जब आप जन्म पत्रिका का निर्माण करते हैं तो जब सप्तवर्गीय जन्म पत्रिका बनाते हैं तो उसमें आगे चल कर के एक कॉलम आता है ग्रहों की तात्कालिक मैत्री भरना और ग्रहों की पंचधा मैत्री भरना। तो हम आपको बताएंगे कि ग्रहों की नैसर्गिक मैत्री क्या होती है, नैसर्गिक मैत्री क्या होती है, तात्कालिक मैत्री क्या होती है और पंचधा मैत्री क्या होती है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, जब आप जन्म कुंडली में चक्र का निर्माण करेंगे तो उस समय भी आपको आवश्यक होगा, और जब जन्म कुंडली का फलादेश करेंगे तो उसमें भी ग्रहों की मित्रता आवश्यक होती है। जैसे कोई भी ग्रह जब उच्च का होता है सबसे ज़्यादा फल देता है, उसके अतिरिक्त उसके बाद वह मूल त्रिकोण में यदि कोई ग्रह है तो उसके बाद वह फल देगा, उससे थोड़ा सा कम फल देगा। स्वगृही है तो उससे थोड़ा सा कम फल देगा। उसके बाद यदि मित्र घर में है तो उससे थोड़ा फल कम फल देगा। उसके बाद यदि सम ग्रह के घर में बैठा हुआ है तो वहाँ पर उससे कम फल देगा। और उसके बाद आता है शत्रु घर में, यदि शत्रु घर में बैठा हुआ है तो ग्रह उससे भी कम फल देता है। और यदि ग्रह नीच राशि का सबसे कम फल देता है, सबसे कम फल नीच राशि में और सबसे ज़्यादा फल देता है उच्च राशि में। और मित्र घर में भी अच्छा फल देगा लेकिन शत्रु घर में अच्छा फल नहीं देता है, सम ग्रह के घर में कम फल देता है। तो जब फलादेश करेंगे ग्रहों का तो भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा ग्रह उच्च में है, नीच में है, मूल त्रिकोण में है, स्वगृही है या सम ग्रह के घर में, शत्रु घर में है, तो ये भी देखना पड़ेगा। तो वहाँ भी आपको ग्रहों की मैत्री की जानकारी जरूरत पड़ेगी। हम आपको आज बताएंगे ग्रहों की नैसर्गिक मैत्री क्या होती है। नैसर्गिक मैत्री मतलब नेचुरल फ्रेंडशिप जिसको अंग्रेजी में कह सकते हैं, माने कौन से ग्रह किस ग्रह को अपना मित्र मानते हैं, किस ग्रह को अपना शत्रु मानते हैं और किस ग्रह को अपना सम मानते हैं। न तो मित्र हैं न शत्रु हैं, मतलब जो है वह फ्रेंडशिप जो है भी नहीं है और एनिमिटी भी नहीं है, शत्रुता भी नहीं है, मित्रता भी नहीं है, मतलब सम संबंध है। और ऐसे कौन से ग्रहों के किसके साथ संबंध है इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरा होता है तात्कालिक मैत्री। जब जन्म कुंडली के जो ग्रह जन्म कुंडली के जो 12 भाव होते हैं उनमें जो ग्रह बैठे रहते हैं तो जो ग्रहों के बैठने के आधार पर होता है शत्रुता और मित्रता उनकी होती है। तो वह जब चक्र के आधार पर देखते हैं तो वहाँ पर तात्कालिक मैत्री होती है। फिर आती है पंचधा मैत्री। जो नैसर्गिक मैत्री जो 3 प्रकार की होती है उसमें क्या होता है, उसमें ग्रहों का जो है वह शत्रुता, मित्रता या सम होना। फिर तात्कालिक मैत्री में या तो ग्रह मित्र होंगे या शत्रु होंगे, वहाँ पर सम नहीं होते हैं। तो 3 और 2 5 दोनों मिला करके एक पंचधा मैत्री बनती है, जिसमें ग्रह कैसे अधिमित्र होंगे, कैसे मित्र होंगे, कैसे सम होंगे, कैसे शत्रु कैसे होंगे, अधिशत्रु कैसे होंगे, इसकी जानकारी हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ग्रहों की नैसर्गिक मैत्री कैसी होती है, ग्रहों का नेचुरली फ्रेंडशिप किस प्रकार का होता है, उसके लिए हम तालिका का निर्माण करते हैं। तो देखिए, हमने आपके लिए तैयार कर दिया ग्रहों की नैसर्गिक मैत्री, माने कौन से ग्रह के कौन से ग्रह परमानेंट मित्र हैं, परमानेंट शत्रु हैं या परमानेंट सम हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 कॉलम बनाए हैं, ग्रह, मित्र ग्रह, सम ग्रह, शत्रु ग्रह। तो सूर्य के मित्र कौन कौन से हैं, चंद्र, मंगल, गुरु। सूर्य के नैसर्गिक रूप से चंद्रमा, मंगल और गुरु मित्र हैं। और सूर्य के बुध जो होते हैं वह सम ग्रह होते हैं। और शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये 4 जो है वह सूर्य के नैसर्गिक शत्रु होते हैं। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा के मित्र सूर्य हैं और चंद्रमा बुध को भी अपना मित्र मानते हैं। और चंद्रमा के समग्रह हैं मंगल, गुरु, शुक्र और शनि, अर्थात चंद्रमा की मंगल, गुरु, शुक्र और शनि से न तो शत्रुता है न ही मित्रता है। और चंद्रमा की राहु और केतु से शत्रुता है। बात करेंगे मंगल की, तो मंगल के सूर्य मित्र हैं, चंद्र मित्र हैं, गुरु मित्र हैं और केतु को भी मंगल मित्र मानते हैं। शुक्र, शनि मंगल के सम ग्रह हैं और बुध और राहु जो है मंगल के शत्रु ग्रह हैं। फिर बुध की बात करेंगे तो बुध के सूर्य मित्र हैं, शुक्र मित्र हैं और बुध के मंगल, गुरु, शनि, राहु और केतु, ये 5 ग्रह जो है बुध के क्या हैं, सम हैं। और केवल
चंद्रमा शत्रु हैं। एक बात ध्यान देने की है, यहाँ आपने देखा कि चंद्रमा बुध को अपना मित्र मानता है। चंद्रमा के पुत्र बुध हैं, चंद्रमा के ही पुत्र बुध हैं। तो चंद्रमा अपने पुत्र को यानी बुध को मित्र मानता है, लेकिन बुध जो है वह चंद्रमा को मित्र नहीं मानते, अपने पिता को क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। कहीं कहीं जो है संबंधों में इस प्रकार है, सूर्य का पुत्र शनि है, तो सूर्य अपने पुत्र को शत्रु मानते हैं और शनि भी अपने पिता को जो है वह सूर्य को शत्रु मानते हैं। लेकिन ग्रहों में एक चीज आपको देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, कभी कभी कोई ग्रह किसी ग्रह को अपना शत्रु मानता है लेकिन दूसरा ग्रह उसको अपना मित्र मान लेता है, या कोई ग्रह किसी ग्रह को अपना शत्रु मान रहा, दूसरा शत्रु न मान करके उसको सम मान ले रहा है। इसलिए शत्रुता मित्रता जो है वह नैसर्गिक रूप में भी थोड़ी सी उसमें डिफरेंस आता है। तो हम बात करेंगे गुरु बृहस्पति की। बृहस्पति के सूर्य चंद्रमा मंगल ये 3 ग्रह मित्र हैं, शनि राहु केतु इनके सम हैं और बुध और शुक्र जो है इनके शत्रु हैं। शुक्र के बुध शनि राहु और केतु ये 4 मित्र ग्रह हैं। मंगल गुरु को सम मानते हैं, सूर्य चंद्रमा को ये शत्रु मानते हैं। शनि के बुध शुक्र राहु मित्र हैं, गुरु जो है वह इनके सम हैं और सूर्य चंद्र मंगल और केतु ये 4 ग्रह जो है वह शनि के शत्रु हैं। फिर हम बात करेंगे राहु की। देखिए कुछ जो है जो आपके पास बहुत सारी पुस्तकें हैं उसमें केवल सूर्य से लेकर के शनि तक का ही दिया रहता है, राहु केतु का दिया नहीं रहता है। लेकिन जब आप कुंडली का फलादेश करते हैं तो राहु केतु का आवश्यक होता है, इसलिए यहाँ राहु केतु का भी इंक्लूड किया गया है। राहु के शुक्र और शनि मित्र हैं, बुध गुरु सम है और शत्रु ग्रह कौन है? सूर्य चंद्र मंगल केतु हैं। इसी प्रकार केतु के मंगल शुक्र मित्र हैं, बुध गुरु सम है और सूर्य चंद्र शनि और राहु ये इनके शत्रु ग्रह हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि 9 ग्रहों के कौन से ग्रह मित्र होते हैं, कौन से सम होते हैं और कौन से शत्रु होते हैं। यह नैसर्गिक रूप से यह मैत्री होती है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि तात्कालिक मैत्री कैसे बनती है, इसकी गणना हमको आपको सिखाएंगे। देखिए हमने आपको पहले बताया ग्रहों की नैसर्गिक मैत्री क्या होती है। नैसर्गिक मैत्री के बाद आती है तात्कालिक मैत्री। तात्कालिक मैत्री क्या होती है कि जैसे आपने देखा ऊपर जो ग्रहों की नैसर्गिक मैत्री होती है उसमें 3 कॉलम होते हैं। एक होता है मित्र, दूसरा होता है सम, तीसरा होता है शत्रु होता है। लेकिन तात्कालिक मैत्री जब निर्माण करते हैं तो 2 ही प्रकार की मैत्री बनती है। शत्रुता या तो होगी या तो मित्रता होगी। कैसे होगी कि जन्म कुंडली के में जब ग्रह बैठते हैं, जन्म कुंडली बनाई जाती है उसमें जो ग्रह होते हैं उनके पारस्परिक स्थिति के आधार पर ही तात्कालिक मैत्री निर्धारित होती है। कैसे ही होती है? देखिए तात्कालिक मित्र कौन से होंगे? जो कुंडली में जो कोई ग्रह बैठा हुआ है उस ग्रह से दूसरे, तीसरे, चौथे, 10वें, 11वें और 12वें स्थान पर जो ग्रह बैठे होंगे वे क्या हो जाएंगे? तात्कालिक मित्र हो जाएंगे। और बैठे हुए ग्रह से जो ग्रह के साथ जो बैठा होगा ग्रह वो शत्रु माना जाता है। साथ ही 5वें, 6वें, 7वें, 8वें और 9वें स्थान पर जो ग्रह बैठे होंगे वे भी तात्कालिक शत्रु होंगे। अर्थात मित्र कौन से होंगे? कि बैठे हुए ग्रह से 2, 3, 4, 10, 11, 12 स्थान पर। और शत्रु कौन से होंगे? ग्रह के साथ जो बैठे होंगे या ग्रह से 5वें, 6वें, 7वें, 8वें और 9वें स्थान पर बैठे होंगे वो तात्कालिक मित्र हो जाएंगे, शत्रु हो जाएंगे। तो हम आपको जो है उदाहरण के आधार पर बताते हैं। मान लीजिए उदाहरण के आधार पर क्या देखते हैं। उदाहरण क्या है? किसी जातक का जन्म मान लीजिए हो गया 20 दिसंबर 2020 को, मान लीजिए किसी जातक का जन्म हुआ और शाम को 7 बजे हुआ और कहाँ हो गया? दिल्ली में हुआ। मान लीजिए किसी जातक का जन्म 20 दिसंबर 2020 को हुआ, सायं 7 बजे हुआ, दिल्ली में हुआ। तो सबसे पहले हम निर्माण करेंगे जन्म कुंडली का, लग्न चक्र का निर्माण सबसे पहले करेंगे। तो इसका लग्न कुंडली देख लीजिए, लग्न कुंडली का निर्माण करेंगे। तो लग्न कुंडली बना देते हैं। यहाँ ये लग्न हो गई, मिथुन लग्न में जन्म हुआ। आठ में बैठे हैं शुक्र और केतु, 9 में बैठे हैं सूर्य और बुध,
10वीं राशि में गुरु और शनि, माने मकर में गुरु और शनि बैठे हुए हैं 8वें भाव में, और भाग्य स्थान पर चंद्रमा है, मंगल जो है 10वें भाव में बैठे हुए हैं, और व्यय भाव पर राहु हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये देखिए मिथुन लग्न की कुंडली है और ये ग्रहों की स्थिति है। तो हमने आपको बताया, अब आपको बताना क्या है, मित्र शत्रु बताना है। तो मान लीजिए हम यहाँ लिख देंगे ग्रह, यहाँ लिखेंगे मित्र और यहाँ लिखेंगे शत्रु। सबसे पहले ग्रह कौन सा देखेंगे, हम सूर्य देखेंगे। हमको निकालना है कि सूर्य के मित्र कौन कौन से इसमें हैं और शत्रु कौन से हैं, इनको हमको निकालना है। तो आप यहाँ पर फार्मूला देखिए कि ग्रह से दूसरे, तीसरे, चौथे, 10वें, 11वें, 12वें स्थान पर जो ग्रह बैठे होंगे वे मित्र होंगे। तो सूर्य कहाँ बैठा है, सूर्य यहाँ बैठा हुआ है 7वें भाव में। तो सूर्य से देखिए दूसरा घर कौन सा है, ये है। तो यहाँ पर कौन बैठे हैं, गुरु और शनि बैठे हैं। तो मित्र के कॉलम में लिख लीजिए गुरु और लिख लीजिए शनि। फिर तीसरा घर कौन सा, ये है। यहाँ से 1 2 3, फिर वहाँ पर कौन बैठे हैं, चंद्रमा। फिर चौथे में कौन बैठे हैं, मंगल। 2 3 4 हो गया। फिर 10 11 12 देखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, माने शुक्र और केतु। तो यहाँ पर लिखेंगे शुक्र लिख देंगे और केतु लिख देंगे। माने ये ग्रह जो हो गए सूर्य के क्या हो गए, मित्र हो गए। अब इस चक्र के आधार पर सूर्य के शत्रु कौन से हैं, सूर्य शत्रु होंगे सूर्य के साथ बैठे हैं। तो सूर्य साथ कौन से बैठे हैं, ये बुध बैठे हैं। बुध सूर्य के शत्रु हो गए। और चौथे 5वें स्थान से 4 से 5 से लेकर के 9वें स्थान तक, तो यहाँ से गिनती करिए 1 2 3 4 5 6 में राहु बैठे हैं। तो राहु यहाँ आ जाएंगे क्योंकि ये शत्रु हो गए। 7 8 9, मतलब कोई और बाकी है नहीं। तो यहाँ पर 8 होने चाहिए। तो 4 2 6 और 2 8 सूर्य के जो है वह तो है ही। इस प्रकार से आप देखा आपने कि सूर्य के ये इतने ग्रह जो है वह मित्र हो गए और ये शत्रु हो गए। एक का और हम निकाल देते, बाकी आप लोग स्वयं निकाल लीजिएगा। देखिए चंद्रमा का हम देखते हैं, चंद्रमा कहाँ बैठे हैं, ये बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा से क्या देखना, 2 3 4। तो 2 पर कौन है, मंगल है। तो मंगल हो गया मित्र। 3 कोई नहीं बैठा है। 4 में कौन बैठा है, राहु। तो राहु मित्र हो गया। हम चंद्रमा गिनती कर रहे हैं तो एक जिसको गिनती करना है उसको भी एक गिनना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद क्या आपको देखना है, 10 11 12। 10 में कौन से हैं, शुक्र और केतु बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर लिखिए शुक्र लिखिए और केतु लिखिए। 11 में कौन बैठे हैं, सूर्य और बुध बैठे हैं। तो यहाँ पर लिखिए सूर्य लिखिए, बुध लिखिए। और यहाँ पर कौन बैठे हुए हैं, 12 में गुरु और शनि। तो ये गुरु हो गए और ये शनि हो गए। अब देखिए, अब चंद्रमा से अब देखेंगे शत्रु कौन है। शत्रु चंद्रमा के साथ कोई बैठा नहीं है और चंद्रमा के 5वें देखना है। 1 2 3 4 5 स्थान खाली है, 6 खाली है, 7 खाली है, 8 खाली है, 9 खाली है। अर्थात चंद्रमा का शत्रु जो है इस चक्र में कोई है ही नहीं, सारे जो है मित्र हो गए। तो ये इसी प्रकार से आप मंगल का, बुध का, बृहस्पति के सारे ग्रहों का इसी प्रकार से मैं निकाल नहीं रहा हूँ, समय ज़्यादा लगेगा, आप लोग स्वयं निकाल सकते हैं और एक तालिका बना सकते हैं। एक जो है वह लिखेंगे पहले ग्रह, फिर लिखेंगे मित्र, फिर लिखेंगे शत्रु। ग्रह के नीचे सूर्य चंद्रमा मंगल बुध इसी प्रकार से केतु तक लिख देंगे। फिर मित्र का कॉलम लेंगे, फिर शत्रु का कॉलम लेंगे। और जैसे मैंने फार्मूला बताया कि जो ग्रह के साथ जो कोई ग्रह बैठा होगा तो वह क्या हो जाएगा, शत्रु हो जाएगा। और 2 3 4 ग्रह से गिनती करना है। ग्रह को एक, जो स्थान में सूर्य है इसको एक गिनना है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि यहाँ से भी एक शुरू करेंगे, यहीं से एक गिनना है। तो 2 3 4 10 11 12 स्थान में जो ग्रह बैठे होंगे वो तात्कालिक मित्र होंगे। और ग्रह के साथ जो बैठा होगा और साथ ही 5 6 7 8 9 स्थान पर बैठा होगा तात्कालिक शत्रु होगा। जिस प्रकार से हमने सूर्य और चंद्रमा का निकाला उसी प्रकार से आप मंगल से लेकर के केतु तक का निकाल सकते हैं। तो ये है तात्कालिक मैत्री। आपको आसान भाषा में मैंने समझा दिया है। आप नैसर्गिक मैत्री भी जान गए और तात्कालिक मैत्री भी जान गए। तात्कालिक मैत्री इस प्रकार से निकाल करके पूरे ग्रहों की आप लिख सकते हैं जो आप अपनी जन्म पत्रिका में लिखते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे पंचधा मैत्री क्या होती है। पंचधा मैत्री देखिए, ग्रहों की 3 प्रकार की मैत्री होती है। एक मैत्री हमने बताया कि मैत्री नैसर्गिक मैत्री है। नैसर्गिक मैत्री में
मित्र भी ग्रह होंगे, शत्रु भी होंगे, सम भी होंगे। दूसरा क्या था? तात्कालिक मैत्री थी। तात्कालिक मैत्री में क्या था? या तो ग्रह मित्र होंगे या तो ग्रह शत्रु होंगे, वहां पर सम की कोई व्यवस्था नहीं है। तो आपने देखा कि नैसर्गिक मैत्री में 3 प्रकार की मित्रता है, शत्रुता, मित्रता और सम। और तात्कालिक मैत्री में मित्र और शत्रु हैं। तो ये 3 और 2 मिलाकर के कितना हो गया? 5। तो ये पांचों को मिलाकर के एक मैत्री का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं पंचधा मैत्री। पंचधा मैत्री कैसे बनती है? इसका एक आधार होता है। पंचधा मैत्री का आधार होता है, क्या है? नैसर्गिक मैत्री, नैसर्गिक मैत्री, धन, और इसके बाद एक कॉलम आता तात्कालिक मैत्री। तात्कालिक मैत्री, इसके बाद फिर बनती है, इन दोनों को मिलाकर के बनती है पंचधा मैत्री। पंचधा मैत्री बनती है, माने ग्रहों की 3 प्रकार की मैत्री हुई, एक नैसर्गिक मैत्री, एक तात्कालिक मैत्री, दोनों को मिलाकर के बनेगी पंचधा मैत्री। कैसे बनती है? मान लीजिए कि कोई ग्रह नैसर्गिक मैत्री में मित्र हैं और इसके तात्कालिक मैत्री में भी वो किसी ग्रह का मित्र हो रहा है, दोनों मिलाकर के मित्र और मित्र मिलते हैं, इसको बोलते हैं अधिमित्र बोलते हैं। माने कोई ग्रह, जैसे मान लीजिए सूर्य के चंद्रमा क्या है? नैसर्गिक मित्र हैं, और अगर तात्कालिक मैत्री में भी सूर्य के चंद्रमा मित्र आ रहे हैं तो मित्र और मित्र मिल करके क्या हो जाएंगे? अधिमित्र हो जाएंगे। दूसरा है मित्र, मान लीजिए कि कोई ग्रह नैसर्गिक मैत्री में मित्र है, लेकिन वह जो है वह तात्कालिक मैत्री मान लीजिए शत्रु हो रहा है। तो जब मित्र और शत्रु मिलेंगे तो मित्रता और शत्रुता दोनों जो है एक तरह से समाप्त हो जाती है, और वह क्या हो जाएंगे? सम हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो है वह शत्रु, जैसे मित्र के साथ शत्रु मिलेंगे तो सम हो जाएंगे। उसी प्रकार से मान लीजिए नैसर्गिक मैत्री में कोई ग्रह शत्रु हो रहा है, लेकिन तात्कालिक में वह मित्र हो रहा है, शत्रु के साथ मित्र मिलेगा तो भी क्या हो जाएगा? वह सम हो जाएगा। माने मित्र के साथ शत्रु हो तभी सम होगा, शत्रु के साथ मित्र हो तभी भी वह सम होगा। इसके बाद जो है मान लीजिए कोई ग्रह ऐसा है कि जो नैसर्गिक मैत्री में सम हो रहा है और तात्कालिक मैत्री में क्या हो रहा है? मित्र हो रहा है। तो सम और मित्र मिलेगा तभी भी वह मित्र बनेगा। उसके बाद जो है यदि कोई तात्कालिक मैत्री में कोई ग्रह मान लीजिए सम है और नैसर्गिक में सम है, तात्कालिक में शत्रु है, मान लीजिए कि यहाँ पर सम और शत्रु मिल रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएंगे? शत्रु हो जाएंगे। और मान लीजिए कि कोई नैसर्गिक मैत्री में शत्रु हो गया और तात्कालिक में भी शत्रु हो गया, दोनों जगह शत्रु हो गया, तो इसको कहते हैं अधिशत्रु। इस प्रकार से ग्रहों की 5 प्रकार की मित्रता निर्माण होता है। मित्र, अगर नैसर्गिक मैत्री में मित्र हैं, तात्कालिक में भी मित्र हैं, तो मित्र और मित्र मिलकर अधिमित्र हो जाते हैं। एक जगह मित्र हैं, एक जगह शत्रु हैं तो सम हो जाते हैं। एक जगह शत्रु हैं, दूसरे जगह मित्र हैं तो भी सम होते हैं। एक जगह सम है और मित्र दूसरे जगह तभी मित्र होंगे, या इधर मित्र हो इधर सम हो तभी भी मित्र ही होंगे। और सम के साथ जब शत्रु मिलेंगे तो शत्रु हो जाएंगे, और शत्रु के जब साथ शत्रु मिलेंगे तो वह अधिशत्रु हो जाएंगे। इस प्रकार से 5 प्रकार की जो है वह ग्रहों की पंचधा मैत्री होती है। और हम आपको बताएंगे कि जो आपने जो चक्र पहले इसके पहले बनाया था नैसर्गिक मैत्री का, और उसके बाद जो आपने बनाया था तात्कालिक मैत्री का, उन दोनों को मिलाकर के किस प्रकार से पंचधा मैत्री का निर्माण किया जाता है। इसके लिए क्या करना होगा? आपको जो कॉलम बनाने होंगे पंचधा मैत्री के, इस प्रकार से कॉलम बनाने, इसमें 5 कॉलम आपको बनाने होंगे। कॉलम कैसे बनेंगे? 5 कॉलम बनेंगे। यहाँ पहले बना लीजिए इस तरह से, और इसमें 5 कॉलम आपको बनेंगे। इसमें ग्रह लिखेंगे, इसमें लिखेंगे अधिमित्र, फिर लिखेंगे मित्र, फिर लिखेंगे सम, फिर लिखेंगे शत्रु, फिर लिखेंगे अधिशत्रु। यहाँ पर लिखेंगे आप ग्रह, कोई ग्रह का नाम, इसे मान लीजिए ग्रह आपने लिख दिया, सूर्य लिख दिया, चंद्र लिख दिया, मंगल लिख दिया, सारे ग्रहों के केतु तक का यहाँ पर नाम आपको लिख लेना है। फिर यहाँ पर लिखना है आपको अधिमित्र, अधिमित्र लिखना है, और यहाँ पर लिखना है मित्र, यहाँ लिखना है सम, यहाँ लिखना है शत्रु,
और यहाँ लिखना है आपको अधिशत्रु। अब देखिए हमने बताया आपको कि यदि कोई ग्रह नैसर्गिक मैत्री में मित्र हो रहा है और तात्कालिक मैत्री में भी मित्र हो रहा है, दोनों मित्र यदि मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, अधिमित्र हो जाएंगे। इस प्रकार से सबका जो है देख लेना है। तो उसमें आपने देखा कि यहाँ पर नैसर्गिक मैत्री और तात्कालिक मैत्री दोनों को हमने जो है देखा, तो उसमें क्या आया कि सूर्य के चंद्रमा जो है वह क्या है, नैसर्गिक मित्र हैं। और ये जो आप तात्कालिक मैत्री बनाए हैं उसमें भी क्या हो रहा है, सूर्य के चंद्रमा जो है मित्र हो रहे हैं। तो जब दो जगह मित्र हो गए तो चंद्रमा क्या हो गए, अधिमित्र हो गए। उसके बाद क्या है, आप दोनों अपना अलग अलग आप बना करके रखेंगे, साथ में मिलाएंगे तो समझ में आ जाएगी बात फार्मूला के आधार पर। फिर हमने क्या देखा कि मंगल को देखेंगे, चंद्रमा बाद कौन आते हैं, मंगल आते हैं। मंगल जो है वह तात्कालिक में मित्र हैं और मंगल जो है पंचधा मैत्री में भी जो है नैसर्गिक में भी मित्र होते हैं। तो मित्र और मित्र मिलकर के क्या हो गए, अधिमित्र हो गए। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे बुध की। तो बुध जो है क्या है कि वह शत्रु हो रहे हैं। बुध जो है तात्कालिक मैत्री में बुध जो हो रहे हैं वह शत्रु हो रहे हैं। तो इसमें जो है दूसरे में जो है वह क्या कहते हैं, ग्रहों की नैसर्गिक मैत्री में सूर्य के बुध क्या होते हैं, सम होते हैं। शत्रु और सम मिलकर के आ जाते हैं, शत्रु हो जाते हैं। तो बुध कहाँ आ गए, शत्रु भाव में आ गए। इसके बाद आप देखेंगे कि बृहस्पति क्या होते हैं, सूर्य के मित्र होते हैं और तात्कालिक मैत्री में भी मित्र हो रहे हैं। तो बृहस्पति क्या हो जाएंगे, अधिमित्र हो जाएंगे। फिर आप बृहस्पति के बाद कौन आते हैं, शुक्र आते हैं। तो शुक्र जो है बृहस्पति के, तो सूर्य शुक्र क्या है, शत्रु ग्रह हैं और तात्कालिक मैत्री में शुक्र कहाँ बैठे हुए हैं, मित्र बैठे हुए हैं। तो शुक्र एक जगह मित्र हो रहे हैं, एक जगह शत्रु हो रहे हैं। तो इसका मतलब शुक्र क्या हो गए, सम हो गए। मित्र प्लस शत्रु बराबर सम होता है। फिर हम शनि की बात करेंगे। तो नैसर्गिक मैत्री में सूर्य के शनि क्या है, शत्रु हैं और तात्कालिक मैत्री जो बन रही है उसमें शनि क्या है, उसमें मित्र हैं। तो जब दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, एक जगह मित्र हैं, एक जगह शत्रु हो रहे हैं। तो फिर जो है वह क्या हो जाएंगे, यहाँ शत्रु ग्रह हो रहे हैं, सूर्य के शनि शत्रु हो रहे हैं और यहाँ पर सूर्य के जो है वह शनि मित्र हो रहे हैं। तो शत्रु और मित्र मिलकर के क्या हो जाते हैं, सम हो जाते हैं। तो शनि हो जाएंगे यहाँ पर सम ग्रह हो जाएंगे। फिर आपके पास आते हैं राहु आते हैं। तो राहु सूर्य के जो है नैसर्गिक रूप से क्या माने जाते हैं, शत्रु माने जाते हैं और तात्कालिक मैत्री में राहु क्या है, शत्रु हैं। तो दोनों मिला करके क्या हो गए, अधिशत्रु हो गए। अब हम बात करेंगे केतु की। तो सूर्य के केतु क्या होते हैं, नैसर्गिक रूप से शत्रु होते हैं और यहाँ पर जो है वह तात्कालिक मित्र तालिका में केतु मित्र हो रहे हैं। तो शत्रु और मित्र मिलकर के क्या जाते हैं, सम हो जाते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं मित्र कोई नहीं हुआ है, चंद्र मंगल गुरु अधिमित्र हो गए, मित्र कोई नहीं है। शुक्र शनि केतु जो है वह सम हो गए, बुध शत्रु हो गए और अधिशत्रु कौन से हो गए, राहु हो गए। गिनती कर लीजिए 8 होना चाहिए, 3 3 6 2 8। इसी प्रकार से आप हर ग्रह का देख सकते हैं। सबसे पहले मान लीजिए चंद्रमा आपने यहाँ लिख दिया चंद्रमा। चंद्रमा के लिए पहले सूर्य देखिए, सूर्य क्या होता है, चंद्रमा का मित्र होता है। और अगर तात्कालिक मैत्री में भी जो है वह सूर्य मित्र है तो क्या आ जाएगा, सूर्य क्या हो जाएगा, अधिमित्र हो जाएगा। यहाँ सूर्य से अधिमित्र हो जाएगा। फिर चंद्रमा के बाद मंगल आता है। मंगल मान लीजिए नैसर्गिक मैत्री में चंद्रमा के मंगल क्या होते हैं, सम होते हैं और यहाँ पर तात्कालिक में क्या आ रहे हैं, चंद्रमा के मंगल जो है मित्र आ रहे हैं। तो सम और मित्र मिलकर के क्या हो जाते हैं, मित्र हो जाते हैं। तो यहाँ मंगल यहाँ पर मित्र हो जाएंगे। 2 ग्रहों का मैं केवल बता दे रहा हूं, बाकी चीज आप जो है वह निकालते रहिएगा। उसके बाद बुध है। तो चंद्रमा जो है वह बुध को क्या मानता है, अपना मित्र मानता है। लेकिन तात्कालिक मैत्री में चंद्रमा के बुध क्या हो रहे हैं, मित्र हो रहे हैं। तो दोनों जगह मित्र हो रहे हैं, इसलिए जो वहां पर जो है मित्र है, यहाँ भी मित्र है। दोनों जगह मित्र होने पर क्या जाएंगे, अधिमित्र हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है बुध को भी हम अधिमित्र की संज्ञा में ले लेंगे। उसके बाद क्या लेना है, गुरु को लेना है। तो चंद्रमा के गुरु जो होते हैं नैसर्गिक रूप से जो है वह क्या, चंद्रमा गुरु को अपना जो है वह मित्र समग्रह मानते हैं। और इसके बाद जो है वह चंद्रमा के यहाँ पे इसमें जो है वह इस कुंडली में, इस तात्कालिक मैत्री में गुरु जो है चंद्रमा के मित्र हैं। जब मित्र हैं तो एक जगह मित्र हो रहे हैं और दूसरे जगह समग्रह हैं, तो ये मित्र हो जाएंगे। यहाँ गुरु को हम ले लेंगे मित्र में। उसके बाद जो है वह चंद्रमा केवल आप, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं चंद्रमा के सारे जो है तात्कालिक मित्र ही हैं, केवल आप नैसर्गिक ही देखते जाइए। तो चंद्रमा के क्या है, गुरु के बाद क्या आते हैं, शुक्र आते हैं। शुक्र सम होते हैं और वहां मित्र हो रहे हैं। तो मित्र और सम मिलकर के क्या हो गए, मित्र हो गए।
उसके बाद आप लेना है शनि को। चंद्रमा के शनि क्या होते हैं, नैसर्गिक मैत्री में सम होते हैं और वहाँ मित्र हैं, मित्र सम मिल करके क्या हो जाएंगे, मित्र हो जाएंगे। उसके बाद फिर क्या आते हैं राहु, चंद्रमा के राहु क्या है, शत्रु हैं और वहाँ मित्र हो रहे हैं, शत्रु और मित्र मिलकर के क्या हो गए, सम हो गए। और केतु भी चंद्रमा के शत्रु होते हैं और केतु यहाँ पर क्या हो रहे हैं, मित्र हो रहे हैं, तो केतु भी क्या हो जाएंगे, सम हो जाएंगे। इस प्रकार देखेंगे चंद्रमा के सूर्य बुध आदि मित्र हो गए, मंगल गुरु शुक्र शनि ये मित्र हो गए, राहु केतु जो है सम हो गए, शत्रु और शत्रु कोई नहीं है। इस प्रकार से 2 4 6 2 8, इसी प्रकार बाकी का आप निकाल लीजिए, निकाल करके आप लोग लिख लीजिएगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, ग्रहों की पंचधा मैत्री बनती है। मतलब कोई ग्रह यदि नैसर्गिक रूप से मित्र है, तात्कालिक मित्र है, दोनों मित्र मिलाकर के अधिमित्र हो जाते हैं। यदि कोई ग्रह नैसर्गिक रूप से मित्र है और तात्कालिक रूप में सम है, या सम या मित्र या सम मिलाएंगे तो मित्र ही होते हैं। दूसरा, यदि कोई ग्रह एक जगह शत्रु हो रहा है, एक जगह मित्र हो रहा है, तो दोनों मिलाकर के सम हो जाएगा। और कोई ग्रह यदि एक जगह शत्रु हो रहा है, एक जगह सम हो रहा है, सम और शत्रु मिलाकर के शत्रु हो जाएगा। और कोई ग्रह नैसर्गिक में यदि शत्रु है और तात्कालिक में भी शत्रु है, दोनों के शत्रु मिलाकर के क्या हो जाएंगे, अधिशत्रु हो जाएंगे। इस प्रकार से जब आप देखेंगे तो पंचधा मैत्री जो है वह ग्रहों की तैयार हो जाती है। तो हमने आपको इस वीडियो में बताया कि ग्रहों की नैसर्गिक मैत्री क्या होती है, अर्थात कौन से ग्रहों के कौन से मित्र होते हैं, कौन से शत्रु होते हैं, कौन से सम होते हैं। फिर हमने आपको बताया तात्कालिक मैत्री, मतलब ग्रह जो भाव में बैठा हुआ है उस ग्रह के साथ जो ग्रह बैठे हैं शत्रु होंगे। उसके अलावा जो 5वें 6वें 7वें 8वें और 9वें स्थान में बैठे होंगे वह भी शत्रु होंगे। लेकिन ग्रह के बैठने के स्थान से दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर, 10वें 11वें और 12वें स्थान पर कोई भी ग्रह जो बैठता है वो तात्कालिक रूप से मित्र होता है। तो नैसर्गिक मैत्री, तात्कालिक मैत्री दोनों को मिलाकर बन गई पंचधा मैत्री। इसको आप जब कुंडली में जो है सतवर्गी जन्म पत्रिका में भरते हैं, इस प्रकार से आप भर सकते हैं। और उसके बाद जब आप फलादेश करते हैं तो भी उसका उपयोग जो है वह जो ग्रह अधिमित्र के घर में होगा अच्छा फल देगा कुंडली में, मित्र घर में तो भी अच्छा फल देगा, सम के ग्रह के घर में होगा तो थोड़ा सा मध्यम फल देगा, शत्रु घर में होगा तो बहुत कम फल देगा, और अधिशत्रु के घर में होगा तो न्यूनतम मन बहुत कम फल देता है, उसको ज्यादा फल नहीं मिलता है। तो आशा है, ही नहीं पूर्ण विश्वास है आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ज्ञानवर्धक जानकारी लगी होगी। यदि आप ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं, ज्योतिष के में रुचि रखते हैं तो आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। वीडियो को तुरंत लाइक करें और यदि आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें ताकि ज्योतिष के जितने भी जिज्ञासु लोग हैं उनमें यह महत्वपूर्ण बात पहुंच सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे इस मयंक ज्योतिष वर्ल्ड चैनल से जुड़े रहें।